दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा खेल हुआ है। 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। उसका चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आ गए थे, लेकिन एक सीट पर वोटिंग होनी रह गई थी। उसका नाम है श्रीकरणपुर सीट, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर मोदी शाह ने एक दांव चलाता था, ये कि सुरेंद्र सिंह टीटी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें बिना विधायक बने, किसी संवैधानिक पद पर बैठे बिना उन्हें मंत्री बना दिया गया था, राज्य मंत्री बना दिया गया था, जिससे श्रीकरणपुर सीट को जीता जा सके। लेकिन मोदी शाह की यह रणनीति पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आई है। श्रीकरणपुर सीट पर वोटिंग के बाद इसका फैसला आ चुका है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जबरदस्त जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इतना बड़ा फासला तय कर लिया है दोस्तों कि उनकी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान की खबर एक ऐसी है जिसके बाद जो तमाम बड़े से बड़े दिग्गज नेता शाह बाबू को चाणक्य कहते हैं कि अगर उन जैसा रणनीतिकार इस दौर में कोई नहीं है। लेकिन देखिए, एक विधानसभा की सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, उसे जिता नहीं पाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सबसे पहले आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह टीटी, उनको बनाया गया था। मैंने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी। सुरेंद्र सिंह टीटी को भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना प्रत्याशी बनाया, उसके बाद लगने लगा था कि शायद इस बार जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन यही खेल हो गया। रुपेंद्र सिंह कुंवर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, उनमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एक सीट पर यानी श्रीकरणपुर सीट पर सिर्फ इसलिए वोटिंग नहीं हुई क्योंकि उसी दौरान जब चुनावों का ऐलान हुआ था तो श्रीकरणपुर सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया था। इसके बाद इस पर नए सिरे से वोटिंग होनी थी, नया ऐलान किया जाना था। इसके लिए उस वक्त इस पर वोटिंग नहीं हो पाई थी। अब श्रीकरणपुर सीट पर वोटिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के मुंह बोले चाणक्य हैं, उन्होंने एक नीति चली। उन्होंने कहा कि आपने कैबिनेट का विस्तार किया, भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में कैसे व्यक्ति को बिठा दिया गया जो विधायक ही नहीं है। मैंने आपको खबर दिखाई थी, याद करिएगा। 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। बीजेपी के पास या मोदी शाह के पास या तो कोई ऐसा नेता नहीं था जो मंत्री बन सके। सुरेंद्र सिंह टीटी से बेहतर 115 विधायकों में से उन्हें मंत्री बनने लायक कोई विधायक ही नहीं मिला। इसलिए उन्होंने एक ऐसे नाम पर, एक ऐसे चेहरे पर मुहर लगा दी जो विधायक नहीं बल्कि प्रत्याशी थे। जी, सुरेंद्र सिंह टीटी जो भजनलाल शर्मा की सरकार में राज्य मंत्री हैं, नए नवेले बने थे। मोदी शाह को लगा था कि अगर इनको मैदान में उतारेंगे तो जनता कहेगी श्रीकरणपुर सीट की कि भाई ये तो मंत्री है, मंत्री को जिताना चाहिए, जिससे विकास 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगा। लेकिन इसी भंवर में खुद फंस गए मोदी और शाह। खबर पढ़ लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने डाली है, लिखा है श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव 14 राउंड पूरे, कांग्रेस 8500 वोट से आगे है। भाजपा ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया। चुनाव आयोग ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सबको लगा दिया था। बड़े बड़े धुरंधर जा रहे थे। कभी जा रहे थे भजनलाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह टीटी के लिए जा रहे थे राजेंद्र राठौर तो पंजाबी में क्योंकि पंजाबी इलाका, मतलब वहां पर जो है ना पंजाबी कम्युनिटी ज्यादा है, तो वहां पर पंजाबी में भाषण सुना रहे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया को जबरदस्ती भेजा गया था कि आपको जाना होगा, बात मानिए। वो भी चली गई थी, लेकिन निकल कर आ गया कि अशोक गहलोत का जादू जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वो लगातार आरोप लगाते रहे, एक के बाद एक चीजें करते रहे। एक सीट ने तय कर दिया कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर खेल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। भजनलाल शर्मा कि जो कैबिनेट में मंत्री हैं, 8 दिन के भीतर उनकी फजीयत हो गई है। वो चुनाव हार गए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा को एक मंत्री अपना गंवाना पड़ेगा। सुरेंद्र सिंह टीटी, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसलिए इस लिहाज से भी क्योंकि आपको 5 साल सरकार चलानी है, लेकिन आप पहले ही पड़ाव में फेल होते हुए नजर आए। यानी कि जो पहला आपके सामने अग्नि परीक्षा थी, यानी कि ये विधानसभा चुनाव श्रीकरणपुर सीट का, उसमें ही ना भजनलाल शर्मा, ना ही राजेंद्र राठौर, ना मोदी शाह की नीति काम आई। सुरेंद्र सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाना खुद भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी पर। यह आज की मैं बहुत बड़ी खबर इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसे बहुत लोग मानकर चल रहे थे। श्रीकरणपुर सीट को लेकर सोचिए, सारी हदें पार की गई थी।
आप चाहते नॉर्मल प्रत्याशी के तौर पर उतारते, आगे जाकर विस्तार कर देते, लेकिन इन्हें सुरेंद्र सिंह टीटी जैसा मंत्री नहीं चाहिए था, इन्हें श्री करणपुर सीट चाहिए थी। एक एक सीट मोदी शाह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहते थे कि अगर इस सीट को जीत लिया जाएगा उसके बाद और थोड़े मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही खेमेबंदी करके चल रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा नाराज चल रहे हैं, दिया कुमारी ने दावा ठोक दिया था, तमाम नेता नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में एक एक विधायक उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस से जीतने के लिए नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया के चंगुल से अपनी साख को बचाने के लिए। इसीलिए इस सीट को जीतने के लिए उन्होंने मंत्री विधायक बने हुए, जो विधायक थे ही नहीं, एक प्रत्याशी को मंत्री बना दिया था। तब भी यही गोविंद सिंह डोटासरा थे। मैंने आपको खबर दिखाई थी, मैंने तब आपको बताया था कि देखिए भाई किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने मुद्दा उठाया कि एक व्यक्ति जो अभी सिर्फ प्रत्याशी है, विधायक नहीं है, उनको मंत्री बनाया, जिससे पूरा उलटफेर किया जा सके। वैसे कोई असंवैधानिक नहीं था, मैं अब भी नहीं कहता संवैधानिक है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया था। दरअसल जिसे मंत्री बनाया जाता है, चाहे वो केंद्र में मंत्री बनेगा तो उसे सांसद बनना होगा, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। राजस्थान के अंदर है, अगर आपने बनाया है तो उसको विधायक बनकर विधानसभा के अंदर जाना होगा अगले सत्र से पहले। यानी कि कुल मिलाकर कैसे ना कैसे 6 महीने के भीतर उसे विधायक बनना होगा। इनको लगा था कि देखिए हम जैसे ही बनाएंगे ना, जनता कहेगी वाह वाह क्या कदम उठाया है, हम इन्हीं को चुनेंगे, इन्हीं को चुनेंगे। लेकिन दे दी है पटकनी। कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह ने जबरदस्त तरीके से पटकनी दी है। उसके बाद अब चेहरा लटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शांत बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर की किस तरीके से इसी को लेकर, सिर्फ इसी सीट को लेकर हुआ था। आपको पहले पंजाबी में जो भाषण देते हुए नजर आ रहे थे उन्हें सुनिएगा, पहले सुन लीजिए उन्हें। अपने फिर कदों नहर से बारी नहीं पिटे, जरा बंदा खुद खेती करता है खुद नू पता है। पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार से नहर मंत्री कौन है तुझे बता नहीं पाए। तो देखिए ये पंजाबी में भाषण दे रहे थे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो किया था वो देखिएगा। उन्होंने जो कहा, जवाब दिया, जो बयान दिया था उस वक्त, सुनिएगा उनका बयान। सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ने श्री करणपुर को अपना परिवार माना है, बराबर के भाई, माता, बहने, बेटा मान करके उन्होंने 40 साल से ज्यादा आपकी सेवा की है। तो दोनों तरफ से चल रहा था, दोनों तरफ से खेल क्या चल रहा था दोस्तों की जीतेगा कौन। और ये सीट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे एक सीट से क्या होता है, एक सीट से बहुत कुछ होता है। क्योंकि अगर आप नई नवेली सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार में आते हैं, आपको लगता है नहीं देखिए हम बहुत बेहतर कर गए हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव, लेकिन नहीं, उससे पहले अगर कोई सीट आपकी रह जाती है उससे तय होता है कि आपकी साख पर बट्टा लगेगा या नहीं लगेगा। अमूमन आप देखेंगे अगर ऐसा कोई चुनाव होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है, यानी जिसने सरकार बना ली होती है, वही उसी को वोट लोग देते हैं। लेकिन भाजपा से कितने नाराज हैं लोग, खासकर पंजाबी वर्ग कितना नाराज है, पंजाबी समुदाय समाज कितना नाराज है, आप समझ सकते हैं। श्री करणपुर सीट को लेकर कोई भी किसी भी तरह का दांव पेच नहीं चला, कुछ नहीं चला इनका, धरे के धरे रह गए। बहुत बड़े बड़े चाणक्य बन रहे थे, सारी नीति खराब हो गई। यानी भजन लाल शर्मा की सरकार से एक विकेट गिरने जा रहा है। नमस्कार।